परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। प्रभु ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम उसके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ जाएं और उसकी महिमा करें। प्रियो, आज की सुबह में मैं आप सबका स्वागत और वेलकम करता हूं और विशेष से धन्यवाद देता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और न केवल जुड़े हैं परंतु हमारे उत्साह को आप बढ़ा रहे हैं। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बड़ी आशीष दे ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा निरंतर करते चल जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक दिन प्रभु ने हमें दे दिया है ताकि इस दिन में हम परमेश्वर को ऊंचे पर उठा सकें। प्रियो, ये दिन ऐसा है, बुधवार का दिन, आज सितंबर 13 तारीख है। प्रभु ने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि हम इस पृथ्वी पर जीवित रहें उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा। और आज प्रभु ने हमें जीवन दे दिया और इसके लिए केवल हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और यही हमारे लिए धन्यवाद का विषय है कि हर बात में जब एक दिन हमारे जीवन में जोड़ा जाता है, ये उसकी मेहरबानी है और उसी चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बन सकें। प्रियो, आज हम फिर से देखना चाहेंगे पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और उसके 23 पद से लेकर आखिर तक, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु की ओर से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात तो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया, कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 26 पद, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ प्रभु जी हम आपके सिंहासन के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर, आपने इस पृथ्वी पर आकर हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, अपने शरीर को हमारे लिए दे दिया, अपने शरीर का कतरा कतरा लहू आपने बहा दिया। हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं और आपके उस लहू के बहाए जाने से आज हम चंगे हो गए हैं प्रभु। हमें उद्धार मिला, हम पाप से छुटकारा पा गए, पाप के उस दंड से छुटकारा पाकर हम आपकी महिमा कान बने। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रभु बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ पिता परमेश्वर उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आप उन पर की करुणा उन पर बनी रहे, और परेशानी से, कठिनाई से आप उनको बचाएं। और जो प्रभु बड़ा कार्य उन्होंने इस प्रदेश के लिए किया है, प्रदेश की जनता के लिए प्रभु जी बहुत सारे उनकी भलाई के कार्य किए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उनको और अधिक आशीष दे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभालें, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, ताकि इस देश का संचालन प्रभु आपकी महिमा के लिए कर सकें। हम बड़े आदर के साथ हमारे सारे भाई बहनों को जो पिता परमेश्वर हमें अपने प्रार्थना के विषय भेज रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों पर आशीष दे प्रभु जी। जिनके बिजनेस नहीं चल पा रहे, हम प्रार्थना करते हैं उनके बिजनेस पर आशीष दे। हमारे भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके बिजनेस पर आशीष दे ताकि परमेश्वर आगे बढ़ते जाएं। जो पिता परमेश्वर परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में है, आप उनकी सुधि ले। जो प्रभु जी आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आगे बढ़ने की ताकत दे, बीमारियों से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं और जीवन में आगे बढ़ने दे ताकि बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हमारे सारे श्रोताओं
के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी सुरक्षा उनको मिले, आपकी निकटता उनको मिले। प्यारे परमेश्वर, आपका हाथ उन पर बना रहे, ताकि परमेश्वर जब इस आवाज को सुन रहे हैं वो आशीष को प्राप्त करें, हृदय में शांति को प्राप्त करें, जीवन में शांति को प्राप्त करें, परिवार में आनंद और खुशी मिले। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको पाप की उस भयंकरता के लिए बचाना चाहता है। यीशु मसीह ने संसार में आकर मुझे आपको उस पाप की गुलामी से बचाया। पाप हमारे शरीर पे राज्य करने ना पाए, पाप हमारे शरीर को गिराने ना पाए, लेकिन पाप से छुटकारा पाकर हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जो सही था उससे प्रेम करना नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने जो सही था उससे प्रेम करना नहीं छोड़ा। आज मेरे और आपके लिए भी है, जो सत्य है, सत्य को लेकर जो संदेश प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है, उसको उसी रास्ते पर चलकर, साथ ही जो गलत था उससे वे घृणा करता था, जो गलत था उससे घृणा करता था। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहकर केवल 3.5 वर्ष तक सेवा की है, 3.5 वर्ष तक सेवा की, और 3.5 वर्ष में ही उनको क्रूस पे बलिदान करना पड़ा। लोगों ने उसको क्रूस पे चढ़ाया, उसका परिणाम भी भुगता। यहूदी लोगों ने, इजरायलियों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। उसने कहा इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर होगा। इसका परिणाम क्या हुआ प्रियो? इजराइल को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। सन 70 में ही यीशु मसीह के मृत्यु के बाद सन 70 में ही पूरा इजराइल समाप्त हुआ और सबको अलग अलग देशों में भागना पड़ा। लेकिन 1948 में फिर से देश एक जगह इकट्ठा हुआ और आज परमेश्वर की मेहरबानी से बहुत ही पावरफुल बनता जा रहा है। प्रियो, परमेश्वर हमारे पाप का दंड देता है, और इसलिए उसने कहा, पौलुस ने इस बात को कहा, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैं तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और उसको धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। प्रियो, साधारण जूस और साधारण रोटी, इसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रभु को याद करने के लिए, यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं। वो बलिदान जो प्रभु ने मेरे आपके लिए दिया है, और इसलिए वो कहता है और मुझे आपको इस बात के लिए करता है, यीशु मसीह ने जो सही था उससे प्यार किया और जो गलत था उससे घृणा की। और यही संदेश है आज का भी। पवित्र आत्मा की शक्ति से वह भले काम करता था। आज मुझे आपको भी उस पवित्र आत्मा की सामर्थ मिलती है, हम भले काम करें एक दूसरे के साथ। यदि हमसे कोई भूल हुई है तो उसके लिए हम सदा उससे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम भले काम करते रहें और लोगों को पाप और शैतान से छुटकारा देता था। यीशु मसीह पाप से और शैतान से छुटकारा देता था। आज अपने लोगों को भी जो ईमानदारी से, सच्चाई के साथ उसके साथ चलना चाहते हैं, शैतान से लोगों को छुटकारा देते हैं, शैतान की ताकतों से छुटकारा देते हैं। और इसलिए प्रियो, यही है पाप की भयंकरता। पाप बड़ा भयंकर होता है और इस पाप से बचने के लिए प्रभु मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि प्रभु ने कहा,
तब वह अधर्मी प्रकट होगा, तब अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है। ये वचन कहता है कि तब वह अधर्मी प्रकट होगा, शैतान प्रकट होगा, और कहता है जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। ये वचन में लिखा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय उसके 8 पद भी। प्रियो, वो चाहता है हम पाप से छुटकारा पाएं, पाप से अलग रहें, पाप को अपने जीवन से अलग करें। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपनी वापसी पर वह न केवल शैतान से वरन शैतान के चेलों से भी पलटा लेगा। यीशु मसीह इस संसार में आने वाला है। हमने यहाँ पढ़ा है 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 23-26 पद में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते हो। यीशु मसीह संसार में आने वाला है, संसार में न्याय करने आने वाला है। आज लोग इस बात पर विचार नहीं करते, परमेश्वर के सेवकों के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में फिर से आने वाला है और न्याय करने वाला है। पाप का को जो पाप किया है उस पाप को मिटाने के लिए इस संसार में आने वाला है। उसकी वापसी होगी, शैतान के चेलों से पलटा लेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उससे 7 से लेकर 19 पद में इस बात को देखते हैं। परमेश्वर उन पाप से जो पाप करा रहे हैं उनसे बदला ले। जिस किसी ने परमेश्वर के पुत्र के चरणों को नहीं चूमा है वह उसके क्रोध की ज्वाला से भस्म किए जाएंगे। प्रियो, ये वचन बाइबल के अंदर बहुत ही गहराई से लिखे गए हैं। इसलिए भजन संहिता उसका 2 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा, शैतान 1000 वर्ष के लिए बांधा जाएगा और अथाह कुंड में फेंका जाएगा ताकि वह विभिन्न देशों को फिर भरमाने ना पाए। ये वचन है जो वास्तव में मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांधा जाएगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 1 से 3 पद में लिखा है, अंत में वे आग की उस झील में फेंका जाएगा और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वे उसमें दिन और रात हमेशा हमेशा के लिए तड़पते रहेंगे। प्रियो, ये वचन है। इस वचन को जब हम याद करते हैं तो परमेश्वर हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है हम जीवन में आगे बढ़ें और प्रभु के आगमन के लिए जब तक प्रभु न आए उसकी मृत्यु का प्रचार करें। यीशु मसीह संसार में आया मुझे और आपको बचाने के लिए, मुझे और आपको उस शांति को देने के लिए, मुझे और आपको अपनी निकटता में रखने के लिए, ताकि हमेशा के तक हम उस स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर पाएं। यही है हमारे लिए आशा। हम इसी आशा को लेकर जी रहे हैं। मसीह लोग इसी आशा को लेकर जी रहे हैं। यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष तक की सेवा की। आज दुनिया में 95% लोग प्रभु को जानते हैं, यीशु के नाम को जानते हैं, और इसलिए 5% बचा है। यीशु ने कहा जब तक ये सुसमाचार सारी दुनिया में नहीं फैल जाएगा, एक एक कोने में नहीं जाएगा, तब तक उसका आगमन नहीं होगा। क्योंकि फिर लोग ये नहीं कह पाएंगे कि मैंने संदेश को नहीं सुना है। प्रियो, परमेश्वर का संदेश यही है कि हम उसकी आवाज़ को सुनते जाएं और अपने आप को सच्चाई के साथ उसके साथ रखें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे। आज का दिन आप सबके लिए आशीष का दिन बने, शुभ दिन बने और आज के दिन में आपके सारे काम सफल हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे।